हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है योर छोटू सर चैनल में। और मैं आपका छोटू सर। तो आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के वर्णिका भाग 2 के पहला चैप्टर दही वाली मागामा के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, मैं इस वीडियो में वह सारा लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में देखिए दिया लिखा गया है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है वेंकटेश अयंगार, बी नंबर में सुजाता, और सी नंबर में ईश्वर पेटलिकर, डी नंबर में सावरदैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार, यानी कि ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न में क्या दिया गया है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ए नंबर में दिया है मयूरभंज, बी नंबर में दिया इलाहाबाद, सी नंबर में बेकरपुर, और डी नंबर में वेंकटपुर यानी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वेंकटपुर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वेंकटपुर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है कि मगमा को किसके साथ विवाद था। तो ऑप्शन ए में दिया पोते के साथ, ऑप्शन बी में नजम्मा के साथ, और ऑप्शन सी में मालकिन के साथ, ऑप्शन डी में पड़ोसी के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नगम्मा के साथ, यानी कि उनके बहू के साथ। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है। ए नंबर में श्रीनिवास जी, और बी नंबर में सतकोड़ी होता, सी नंबर में ईश्वर, और डी नंबर में सुजाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास जी, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए में दिया लक्ष्मी, ऑप्शन बी में मगम्मा, ऑप्शन सी में पार्वती, ऑप्शन डी में सीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर यानी कि मगम्मा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। ऑप्शन ए में दिया पटना से, ऑप्शन बी में दिल्ली से, ऑप्शन सी में बेंगलुरु से, ऑप्शन डी में कलकत्ता से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेंगलुरु से। ठीक है, बेंगलुरु से। अब देखिए अगर मगामा की कहानी किसे संदेश देती है। ऑप्शन ए में माताओं को, ऑप्शन बी में पुत्रियों, ऑप्शन बी में पुत्रियों को, ऑप्शन सी में बहुओं को, ऑप्शन डी में छात्रों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर यानी बहुओं को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, मगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए में दूध, ऑप्शन बी में घी, ऑप्शन सी में दही, ऑप्शन डी में माठा यानी कि छाल। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दही यानी कि ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है सोलापुर, ऑप्शन बी में खिदिरपुर, ऑप्शन सी में वेंकटपुर, ऑप्शन डी में रामापुर। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर यानी वेंकटपुर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि मगम्मा क्या खाती थी। ऑप्शन ए में तिरंगा, ऑप्शन बी में पान सुपारी, ऑप्शन सी में खैनी, या ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पान सुपारी। ठीक है, पान सुपारी यानी ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न। से अलग होने को कहा आज। ऑप्शन ए में दोपहर से, ऑप्शन बी में शाम से, ऑप्शन सी में रात से, ऑप्शन डी में सुबह से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोपहर से। ठीक है, दोपहर से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहना करती थी। तो ऑप्शन ए में दिया सूती के, ऑप्शन बी में दिया है टेरिकोटन के, ऑप्शन सी में दिया मखमल के, ऑप्शन डी में दिया रेशम के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मखमल के। ठीक है, मखमल के यानी कि ऑप्शन सी नंबर सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए में दिया सोलापुर, ऑप्शन बी में दिया खिदिरपुर, ऑप्शन सी में रामपुर, ऑप्शन डी में वेंकटपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वेंकटपुर का ही था। ठीक है, रंगप्पा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है कि रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। ऑप्शन ए में दिया कुएं के पास, ऑप्शन बी में स्कूल के पास, ऑप्शन सी में दिया शिवाला के पास, ऑप्शन डी में चौराहा के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुएं के पास। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुएं के पास, ऑप्शन ए नंबर सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया गया है रंगप्पा था। ऑप्शन ए में व्यापारी था, ऑप्शन बी में जुआड़ी था, ऑप्शन सी में वकील था, ऑप्शन डी में किसान था। इसका सही जवाब हो जाएगा वह जुआड़ी था, ऑप्शन बी नंबर सही। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न इसका, देखिए क्या लिखा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। ऑप्शन ए में दिया है सास को, ऑप्शन बी में बहू को, ऑप्शन सी में बेटे को, ऑप्शन डी में ससुर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बहू को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बहू को। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है बेटे के पास, ऑप्शन बी में दिया है माँ जी के पास, ऑप्शन सी में थानेदार के पास, ऑप्शन डी में रंगप्पा के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माँ जी के पास, माँ जी के पास। ठीक है, अब अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया 6 जून 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 7 जून 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 10 जून 1892 ईस्वी में, डी नंबर में 11 जून 1880 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। ऑप्शन ए में दिया रंगप्पा, ऑप्शन बी में बहू, ऑप्शन सी में बेटा, ऑप्शन डी में माँ जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगप्पा, यानी ऑप्शन ए नंबर सही। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। ए नंबर में सविता, ऑप्शन बी में नजम्मा, ऑप्शन सी में कविता, ऑप्शन डी में सावित्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नजम्मा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर सही। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। ऑप्शन ए में बच्चे को पीटने के लिए, ऑप्शन सी में गहने के लिए, ऑप्शन डी में दही बेचने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी बच्चे को पीटने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। एक नंबर में ए नंबर में दिया है ढहते विश्वास, बी नंबर में दही वाली मगम्मा, सी नंबर में नगर, डी नंबर में माँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दही वाली मगम्मा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए लिखा गया है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी से है। ऑप्शन ए में दिया है नगर, ऑप्शन बी में दिया माँ, ऑप्शन सी में दिया ढहते विश्वास, ऑप्शन डी में दही वाली मगम्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दही वाली मगम्मा। ठीक है, दही वाली मगम्मा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में दिया है उड़िया, ऑप्शन बी में दिया कन्नड़, ऑप्शन सी में दिया तमिल, ऑप्शन डी में तेलुगु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी कि कन्नड़। ठीक है, कन्नड़। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया, अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है कि अमराई का कुआं कहाँ है। ए नंबर दिया है शहर में, ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन बी में दिया है बाजार में, ऑप्शन सी में दिया रास्ते में, ऑप्शन डी में रंगप्पा के खेत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी कि रास्ते में। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है मगम्मा को किससे विवाद था। ऑप्शन ए नंबर में बेटे से, ऑप्शन बी में बहू से, ऑप्शन सी में पोते से, ऑप्शन डी में सास से। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बहू से इनका विवाद था। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। ऑप्शन ए में बेटी, ऑप्शन बी में मौसी, ऑप्शन सी में बहू, ऑप्शन डी में सास। इसका सही जवाब हो जाएगा इनका था बहू था। ठीक है, बहू। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। कहा। ऑप्शन ए में मंगम्मा ने, पापति ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मंगम्मा ने। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन ए में दिया है अवलूर के पास की गांव की, ऑप्शन बी में सातुर के पास की गांव की, ऑप्शन सी में जलोन के पास की गांव की, ऑप्शन डी में गांव की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अवलूर के पास की गांव की, अवलूर के पास की गांव की। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी थी। ऑप्शन ए में दिया है तेलुगु, ऑप्शन बी में उड़िया, ऑप्शन सी में हिंदी, ऑप्शन डी में कन्नड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कन्नड़। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है
कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ऑप्शन ए में दिया पोता के लिए, ऑप्शन बी में पोती के लिए, ऑप्शन सी में भतीजा, डी में बहू के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोते के लिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास के समझौता क्यों कर लिया। ए नंबर में यह डर से, और बी नंबर में प्रेम से, सी नंबर में मजबूरी से, और डी नंबर में शौक से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डर से। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डर से। देखिए अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है मयूरभंज उड़ीसा, ऑप्शन बी में कोलार कर्नाटक, ऑप्शन सी में अमृतवेल गुजरात, ऑप्शन डी में अजेरी राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोलार कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोलार कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए में दिया मगम्मा, ऑप्शन बी में मगम्मा का बेटा, ऑप्शन सी में नजम्मा, ऑप्शन डी में रंगप्पा। तो इसका सही जवाब होगा आपका नगम्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नगम्मा ने। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब ना हुआ, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन ए में दिया है मगम्मा, ऑप्शन बी में नगम्मा, ऑप्शन सी में लेखक की पत्नी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मगम्मा। ठीक है, मगम्मा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या हुआ। ऑप्शन ए में दिया है अमराई का कुआं, ऑप्शन डी में आम का बगीचा, ऑप्शन सी में खेत का मैदान, ऑप्शन सी में खेत का मैदान, ऑप्शन डी में मंदिर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। ठीक है कि बारी का अर्थ क्या हुआ। ए नंबर में दिया है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, ऑप्शन बी में मालिक के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना, ऑप्शन सी में दिया है गाय का दूध बेचना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रोज आकर दही देना। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन ए में दिया लक्ष्मी ने, ऑप्शन बी में मगम्मा ने, ऑप्शन सी में सीता ने, ऑप्शन डी में सुजाता ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मगम्मा ने। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन ए में दिया मगम्मा ने, ऑप्शन बी में सीता ने, ऑप्शन सी में लक्ष्मी ने, ऑप्शन डी में सुजाता ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मगम्मा ने। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया। ऑप्शन ए में दिया पोता, ऑप्शन बी में रंगप्पा, ऑप्शन सी में कोवा, ऑप्शन डी में बेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोवा। कोवा लेके भाग गया था। अब देखिए अप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा। ऑप्शन ए में दही एवं घी, ऑप्शन ए में दिया है दही एवं घी, ऑप्शन बी में दूध एवं मट्ठा, ऑप्शन सी में दिया है चूना एवं पान, ऑप्शन डी में दिया है खैनी एवं बीड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चूना और पान। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चूना और पान। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, 5-7 रुपये, ऑप्शन डी में 6-7 रुपये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7-8 रुपये। 7-8 रुपये। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी में बेंगलोर, ऑप्शन सी में चेन्नई, ऑप्शन डी में कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेंगलुरु। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर से ज़रूर करें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।